अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नकाब में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती चली जा रही है, हकीकतों से पर्दे भी फाश हो रहे हैं। बिलाल, जिस पर इन सब लोगों ने मिलकर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, अभी तक भी उसे अपनी मर्जी से सांस लेने की इजाजत नहीं। मगर हकीकत में आज ये सब बैठे जिस पर ऐश कर रहे हैं, ये सारा का सारा बिजनेस उसके वालिद का ही था, जिस पर बैठकर ये तैमूर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ता है। बिलाल, जिसने गाड़ी बेचकर इस लैला को रकम दे दी और कुछ लाख उसने संभाले थे, मगर वो अपनी जगह पर ही नहीं। बिलाल आता है, अपनी चच्ची से पूछता है, मेरे 3 लाख रखे थे वहाँ पर, कहीं आपने तो नहीं लिए? मगर ये चच्ची तो बड़े धड़ल्ले से बोलती है कि हाँ मैंने ले लिए, क्योंकि वो पैसे तुमने बेईमानी से जमा किए थे। अब बेईमानी और ईमानदारी इनकी जबान पर सूट नहीं करती, क्योंकि अब तक बिलाल को जो लूटती आई वो तो इन्हें नजर ही नहीं आ रहा। तो उधर तैमूर की वालदा, जो कि सोने के सेट हवाले करती हैं इस आहत के कि वो जाकर इसे ज़ारा को दे आए। लैला ऐन वक्त पर आई तो वो ले लेती हैं। तुम बैठो, मैं दे आती हूँ। अब लैला जैसे ये सोने के सेट लेकर जाती इसके कमरे में, ज़ारा तो मौजूद नहीं होती, मगर जल्दी से जाकर वो सेट फेंक देती अलमारी पर। ऐन उसी वक्त पीछे से बिलाल भी दरवाजा खोलकर आ जाता है, मगर तब तक ये लैला अपना काम कर चुकी थी। बिलाल को कुछ शक जरूर होता है कि जैसे कुछ गलत हुआ हो, मगर फिर वो इग्नोर कर देता है। अब बिलाल चला गया और कुछ ही देर के बाद ये ज़ारा भी अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलती है। अब वो तैमूर के साथ शादी पर जाने के लिए तैयार भी हो गई। ब्रेसलेट पहनने के लिए जब वो मदद मांगने आती है तो तैमूर की वालदा तो वो ज्वेलरी बॉक्स देखकर हैरान हो गई और उसे बताती है कि उन्होंने 5 पीसेस का सेट भिजवाया था। और तब वो अपनी ताई को याद करवाती हैं कि ये सेट तो लैला के हाथ ही भिजवाया था, वही लेकर आई थी। अब देखते ही देखते कचहरी लग जाती है, सभी एक ही जगह पर जमा हैं। तो लैला अपनी सफाई पेश करती है कि अगर उसे ज्वेलरी की इतनी ही ख्वाहिश होती क्या वो अपना जेवर बेचती। तो बस फिर इस लैला की वालदा को तो मौका ही मिल जाता है। जैसे बिलाल सामने आया, उसके सामने इल्जाम लगा दिया। बिलाल, इसे 3 लाख की जरूरत थी, इसी ने ही वो सेट चुराया होगा। ये सुनकर बिलाल की बर्दाश्त की हद तो खत्म हो जाती है। वो साफ कह देता है कि उसने चोरी नहीं की और पहले से ये लैला ही मौजूद थी, इसी ने ही चुराए होंगे। अब सच्चाई भला औरों से कैसे बर्दाश्त होगी, क्योंकि ये लैला है, बिलाल तो नहीं जो चुपचाप सब इल्जाम लगा देंगे। आहत ने ये सुना वो तो भड़क जाता है। उसी वक्त बिलाल का गिरबान ही पकड़ लिया। एन इसी वक्त ईमान आई ये सब देखकर परेशान हो गई कि उस पर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगा दिए और ऊपर से इस तरह की हरकत। ये देखकर तो बैठा तैमूर भी परेशान हो गया। परेशानी उसे बिलाल की नहीं बल्कि इस आहत की होती है, क्योंकि बिलाल से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी वक्त इस आहत को धक्का दे देता है और वो पीछे सोफे पर जा गिरा। माँ और लैला फौरन से आहत को संभालते हैं और ये सब इस तैमूर से बर्दाश्त नहीं होता। उसी वक्त उठ खड़ा हुआ और इस बिलाल का ही गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम ये सब करो। उसी वक्त बिलाल को उसके गिरबान से पकड़कर बाहर निकालता है। सामने खड़ी ईमान ये सब देखकर हक्की बक्की है कि ये बिलाल के साथ नाइंसाफी हो गई। अब बिलाल बाहर बैठा उदास है तो ईमान फौरन से उसके पास आती उसे दिलासा देती है। मगर ज़ारा, जो हकीकत में उसकी बहन है, उसे अपने भाई के लिए कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो भी इन सब जैसी है। और ऊपर बैठा ये तैमूर अपने हाथों को देखता है कि शायद मैंने गलती कर दी। उसकी वालदा आती उसे तसल्ली देती हैं। यूं बस सभी एक ही खेत की मूली हैं, सिवाय बिलाल के। यही बिलाल है जो इन सारी वजूहात की वजह से इन लोगों के ना तो मुंह लगता है और ना ही कोई दुश्मनी मोल लेता है, सिर्फ इसी वजह से कि बस एक बार मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूं, इन लोगों को कुछ बन दिखाऊं। हो सकता है व्यूअर्स ये बिलाल लॉयर बन रहा हो या फिर किसी ऐसे ओहदे पर फाइज हो जो इन सबको टक्कर दे सके। अब यही बिलाल होता है जो तैमूर के वालिद के आगे हाथ जोड़ता है, उनसे बस माफी मांगता है अपना कसूर ना होते हुए भी। तो ये चचा तो उठ खड़ा हुआ उसे तसल्ली देता है और हो सकता है इल्जाम इसी पे ही लगाया हो कि तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तुम मुझे कहते, मगर ऐसे चोरी तो ना करते। मैं तुम्हारा चचा हूँ, तुम्हारे बाप की जगह पर हूँ। उसी वक्त सामने से लैला भी सब कुछ सुन रही थी। ये सब सुनकर तो इस तैमूर को गुस्सा आ गया। बाकी कुछ काफी नहीं था क्या जो उनकी जगह भी ले ली।
یوں ہر گزرتے وقت کے ساتھ بلال کے لیے یہاں پر رہنا اور بھی دشوار ہوتا چلا جائے گا، خاص طور پر جب وہ تیمور کی اس کھوٹی نیت کے بارے میں جانے گا کہ یہ ایمان پر غلط نظر رکھتا ہے۔ مگر ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا اس لیلا کا دل موم ہوگا اس بلال کے لیے؟ کیا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ میری وجہ سے بلال پھنس کر رہ گیا اور سب کے سامنے ذلیل و رسوا الگ سے ہوا؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔